जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एसआरसी सेंटर के इस नए वीडियो में। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको 6 से लेकर 8 तक सवालें बता दी गई थी, इस वाले वीडियो में आपको लास्ट सवाल बताने वाले हैं जो कि 9 तक बता दी गई थी। इस वीडियो में आपको लास्ट सवाल बताने वाले हैं 10, उसके बाद से 11, बाकी सब टाइम टाइम शेष हो जाएगा, यानी कि 8.1 पूरा फाइनल हो जाएगा। इस वाले में हमको पढ़ना है कि यहाँ पे सवालें दिखाई दे रही होंगी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर यूपी बोर्ड एनसीईआरटी के लिए। कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे पहले हम चेंज करेंगे कलम को, समझ रहे हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में प्रश्न को समझिएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, यानी कि जो कोण क्यू का मान है वह क्या है, समकोण है। इसके यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का, मतलब कोण क्यू यहाँ पर होगा। तो आप स्वतंत्र हैं, पी को यहाँ पे रख दीजिए और आर को यहाँ पे रख दीजिए, समझ रहे हैं। तो अगर थीटा कोण यहाँ पे बन रहा है तो पी पूछ रहा है ना, तो पी को यहाँ पे रखिए, क्योंकि पी आसानी से यहाँ पे थीटा कोण बन जाएगा। इसको पी कर दीजिए और इसको आर कर दीजिए। तो ये सामने वाली भुजा क्या होती है, अगर थीटा कोण यहाँ पे बन रहा है तो सामने वाली भुजा लंब होती है, और जिसपे थीटा रहता है उसे आधार बोलते हैं, और बड़ी वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद भी है, बल्कि पूरा भरोसा भी है कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसमें हमें ये समझना है माय डियर स्टूडेंट कि सर कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो देखिएगा कहीं P और Q का मान दिखाई दे रहा है क्या, इसका मान कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर दे दिया है यहां तक। क्या हमें लंब का मान पता है, नहीं पता है। क्या हमें कर्ण का मान पता है, नहीं पता है। सिर्फ क्या मान पता है, सिर्फ आधार का मान पता है, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले दिए गए सवाल को हल करने के लिए पी आर प्लस का क्यू आर बराबर दिया है आपका 25 सेंटीमीटर, तो इसमें से पी आर का मान निकाल दीजिए। तो पी आर बराबर क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस का क्यू आर, समझ रहे हैं। 25 माइनस का क्या लिख देंगे, क्यू आर लिख देंगे, यानी कि पी आर बराबर कितना मिल गया, 25 माइनस का क्यू आर। अगर यहां पर हम एक सूत्र भरें पाइथागोरस पर में, क्या सूत्र भर दें, पाइथागोरस पर में, तो अगर पाइथागोरस पर में हम लेके चल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय लेके चलेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो जरा समझिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण भुजा का स्क्वायर बराबर आधार भुजा का स्क्वायर प्लस का लंब भुजा का स्क्वायर, यही तो सूत्र होता है। तो देखा जाएगा तो कर्ण का मान इसमें क्या दिया है, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। कर्ण का मान इसमें क्या दिया है जरा देखिए, तो कर्ण बराबर दे दिया है पी आर, तो इसका जगह पर यानी कि पी आर देखिएगा, यही तो है, पहले रखिएगा पी आर का स्क्वायर बराबर आधार कितना है आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस का लंब कितना दे दिया है क्यू आर का स्क्वायर कर सकते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद से जरा देखिएगा पी आर बराबर कुछ मिला है क्या, यहां देखिएगा पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, समी नंबर 1 कर दीजिएगा इसको हल करने के लिए। तो यानी कि इस पी आर के जगह पर इतना रख सकते हैं, तो क्या रख दीजिएगा 25 माइनस का क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर इस पी क्यू के जगह पर, पी क्यू के जगह पर कितना दे दिया है, 5 दे दिया है, तो 5 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस का क्यू आर का, तो क्यू आर ही रहने दीजिएगा, क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसमें हम मान रखना चाह रहे हैं तो यहां पर हम एक सूत्र पढ़े थे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम लोग सूत्र पढ़े थे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ये तो हम सूत्र पढ़े हैं, समझ रहे हैं। तो जब हम ये सूत्र पढ़े हैं तो इसके जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा।
तो रख दीजिएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस का 2, a के जगह पर कितना रखिएगा 25 गुणा b के जगह पर कितना रख सकते हैं QR बराबर 5 बचे, इसका वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 होता है, उसके बाद से प्लस का QR। थोड़ा से लंबा जाएगा लेकिन ये रहेगा कि अगर आपका दिमाग ना भटके, समझ रहे हैं, तो इसे आसानी से हल कर दिया जा सकता है। तो 25 का वर्ग कितना होता है 625 होता है, 625 प्लस का QR का स्क्वायर कर दीजिए, 25 दूना 50 हो जाएगा, QR कर दीजिए बराबर 25 प्लस का QR का होल स्क्वायर। तो देखिएगा ये दोनों सेम सेम है क्या, दोनों जब सेम सेम रहता है तो इसको क्या कर सकते हैं आसानी से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कैंसिल आउट हो गया, समझ रहे हैं ना। उसके बाद से अब इस 625 को ना इधर भेज दीजिए तो क्या मिल जाएगा -50 QR बराबर 25 माइनस का 625। माइनस से माइनस कैंसिल आउट मत कैंसिल आउट कीजिए, यहां से पहले घटा लीजिए, समझ रहे हैं। तो जब इसको हम घटा रहे हैं तो -50 QR बराबर 600 हो जाएगा, वो भी किसमें माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे तो थोड़ा सा हम ऊपर करते चलना है, समझ रहे हैं। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 50 गुणा के रूप में इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो QR बराबर लिख सकते हैं 600 बट्टा का 50, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 12 पचे 60, यानी कि QR का मान कितना आ गया है, QR का मान कितना आ गया बाबू लोग 12 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं कितना सेंटीमीटर आ गया है 12 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको हम छोटा कर दे रहे हैं क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट भी इसका लेना पड़ेगा, इधर कुछ सवालें हमको हल करने के लिए हमको छोटा करना पड़ रहा है। तो आप जरा सोचिएगा QR का मान 25 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर आ गया है, और PR का मान अगर निकालना चाह रहे हैं तो समीकरण 1 में रख सकते हैं क्या, PR बराबर 25 माइनस का QR है, तो आप बताइए PR बराबर 25 माइनस का QR के जगह पे 12 कर देंगे तो PR के जगह पे कितना मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट, तो आप कहोगे सर जी 13 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 13, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा था कि साइन P कॉस P tan P का मान ज्ञात कीजिए। साइन P बराबर हम सूत्र पढ़े थे कि लाल बटा कक्का, ये हम सूत्र पढ़े हैं, पहला होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का, तीसरा होता है टेन का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लंब लिख दीजिए, यहाँ पर कर्ण लिख दीजिए, यही तो त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में देखिएगा जो अगर हम कहें तो QR का मान, Q और R का मान 12 सेंटीमीटर मिल गया है, PR का मान 13 सेंटीमीटर निकल गया है, तो क्या हम आसानी से साइन P बराबर L बटा K, तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो साइन P का मान कितना निकल गया है 12 बटा 13 आ गया है। उसी तरह से cos P कह रहा था आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार के जगह पर कितना रख सकते हैं 5, कर्ण के जगह पर 13, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसी तरह से एक और क्वेश्चन कह रहा था tan P का मान ज्ञात कीजिए, tan P का मान, तो tan P का मान क्या सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है, तो लंब है 12, आधार कितना है, तो आधार आपका हो जाएगा 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी आंसर को आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछ भी रहा था, समझ रहे हैं ना। अगर नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान दिया जाए